दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारत को अरबों डॉलर की सबमरीन बेचने के लिए जर्मनी और स्पेन में लगी होड़, गुहार लगाने पहुंचे जर्मन चांसलर। जर्मनी इंडिया सबमरीन डील। यूरोप का इंजन कहे जाने वाले जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्चोल्स भारत की यात्रा पर आए हैं। ओलाफ ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि जर्मनी भारत को अपनी किलर सबमरीन बेचना चाहता है। यह पनडुब्बी एआईपी तकनीक से लैस होगी। वहीं स्पेन भी चाहता है कि भारत को सबमरीन बेचा जाए। उसागी सानी ने पई की क्या कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार भारत को हथियार बेचने की होड़ लगी हुई है। ताजा मामला जर्मनी बनाम स्पेन का है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्चोल्स भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। उनकी इस यात्रा का एक बड़ा मकसद भारत को हथियार बेचना है। ओलाफ के साथ जर्मनी के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान जर्मन चांसलर ने सैन्य रिश्ते मजबूत करने पर पीएम मोदी से बात करेंगे। जर्मनी भारत के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर बात कर रहा है। जर्मनी के चांसलर का बड़ा मकसद भारत को सबमरीन बेचना है। इससे पहले पिछले साल भी जर्मनी के चांसलर 2 बार भारत आए थे। जर्मनी जिस सबमरीन डील पर नजरें गड़ाए बैठा है, उस पर एक अन्य यूरोपीय देश स्पेन की भी नजर है। आइए समझते हैं पूरा मामला। भारत कई साल से प्रोजेक्ट 75 आई के तहत 6 अत्याधुनिक परंपरागत पनडुब्बियां खरीदना चाहता है। यह सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एआईपी की तकनीक से लैस होगी। इस डील के लिए जर्मनी और स्पेन दोनों ही दावा ठोक रहे हैं। भारत जिस देश के साथ यह डील करेगा, उसके साथ आने वाले कई वर्षों तक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हो जाएगी। जर्मनी की कंपनी टीकेएमएस ने भारत की सरकारी कंपनी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ इस मेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए गठजोड़ बनाया है। इससे पहले जर्मनी की कंपनी ने भारत से दूरी बना रखी थी, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर है। जर्मनी बनाम स्पेन में मची होड़। जर्मनी सरकार के कहने पर टीकेएमएस ने भारतीय सौदे के लिए जोर लगाना शुरू किया। जर्मनी की कंपनी चाहती है कि भारत से सरकार के बीच सबमरीन डील हो जाए। टीकेएमएस ने अपनी एआईपी तकनीक को इंडियन नेवी के फील्ड ट्रायल के दौरान दिखाया था। इसमें दिक्कत यह है कि भारतीय नौसेना को बड़ी सबमरीन चाहिए, लेकिन जर्मनी की टाइप 2-14 पनडुब्बी छोटी है। वहीं टीकेएमएस को भरोसा है कि भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्तों की वजह से उसे ही यह डील मिलने जा रही है। जर्मनी के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी 27 अक्टूबर को भारत आ रहे हैं। पिछले 18 साल में किसी स्पेनी नेता की यह पहली भारत यात्रा है। ये दोनों ही देशों के बीच बढ़ते रिश्तों को दर्शाता है। स्पेन भी अपनी पनडुब्बी भारत को बेचना चाहता है। स्पेन की कंपनी नवांतिया ने भारत की दिग्गज प्राइवेट कंपनी एल&टी के साथ गठजोड़ किया है। नवांतिया की पनडुब्बी भी एआईपी की तकनीक से लैस है। भारत को अरबों डॉलर की सबमरीन बेचने के लिए जर्मनी और स्पेन में लगी होड़, गुहार लगाने पहुंचे जर्मन चांसलर। जर्मनी इंडिया सबमरीन डील। यूरोप का इंजन कहे जाने वाले जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्चोल्स भारत की यात्रा पर आए हैं। ओलाफ ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि जर्मनी भारत को अपनी किलर सबमरीन बेचना चाहता है। यह पनडुब्बी एआईपी तकनीक से लैस होगी। वहीं स्पेन भी चाहता है कि भारत को सबमरीन बेचा जाए। क्यूरेटेड बाय शैलेश कुमार शुक्ला, नवभारत टाइम्स.com। 25 अक्टूबर 2024, 1:09। फॉलो करें। हाइलाइट्स। दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार भारत को हथियार बेचने की होड़ लगी हुई है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्चोल्स भारत के दौरे पर पहुंचे हैं और पीएम मोदी से मिले। जर्मनी के चांसलर का बड़ा मकसद भारत को अरबों डॉलर की सबमरीन बेचना है। नवभारत टाइम्स.com। जर्मनी के चांसलर भारत आए, सबमरीन बेचने का इरादा। बर्लिन। दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार भारत को हथियार बेचने की होड़ लगी हुई है। ताजा मामला जर्मनी बनाम स्पेन का है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्चोल्स भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। उनकी इस यात्रा का एक बड़ा मकसद भारत को हथियार बेचना है। ओलाफ के साथ जर्मनी के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान जर्मन चांसलर ने सैन्य रिश्ते मजबूत करने पर पीएम मोदी से बात करेंगे। जर्मनी भारत के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर बात कर रहा है। जर्मनी के चांसलर का बड़ा मकसद भारत को सबमरीन बेचना है। इससे पहले पिछले साल भी जर्मनी के चांसलर 2 बार भारत आए थे। जर्मनी जिस सबमरीन डील पर नजरें गड़ाए बैठा है, उस पर एक अन्य यूरोपीय देश स्पेन की भी नजर है। आइए समझते हैं पूरा मामला।
भारत कई साल से प्रोजेक्ट 75 जिसका आई के तहत 6 अत्याधुनिक परंपरागत पनडुब्बियां खरीदना चाहता है। यह सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एआईपी की तकनीक से लैस होगी। इस डील के लिए जर्मनी और स्पेन दोनों ही दावा ठोक रहे हैं। भारत जिस देश के साथ यह डील करेगा उस दास ही की का उसके साथ आने वाले कई वर्षों तक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हो जाएगी। जर्मनी की कंपनी टीकेएमएस ने भारत की सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ इस मेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए गठजोड़ बनाया है। इससे पहले जर्मनी की कंपनी ने भारत से दूरी बना रखी थी क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा ओनर है। जर्मनी बनाम स्पेन में मची होड़। जर्मनी सरकार के कहने पर टीकेएमएस ने भारतीय सौदे के लिए जोर लगाना शुरू किया। जर्मनी की कंपनी चाहती है कि भारत से सरकार के बीच सबमरीन डील हो जाए। टीकेएमएस ने अपनी एआईपी तकनीक को इंडियन नेवी के फील्ड ट्रायल के दौरान दिखाया था। इसमें दिक्कत यह है कि भारतीय नौसेना को बड़ी सबमरीन चाहिए, लेकिन जर्मनी की टाइप डुफपोर्टून पनडुब्बी छोटी है। वहीं टीकेएमएस को भरोसा है कि भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्तों की वजह से उसे ही यह डील मिलने जा रही है। जर्मनी के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी 27 अक्टूबर को भारत आ रहे हैं। पिछले 18 साल में किसी स्पेनी नेता की यह पहली भारत यात्रा है। यह दोनों ही देशों के बीच बढ़ते रिश्तों को दर्शाता है। स्पेन भी अपनी पनडुब्बी भारत को बेचना चाहता है। स्पेन की कंपनी नवांतिया ने भारत की दिग्गज प्राइवेट कंपनी L&T के साथ गठजोड़ किया है। नवांतिया की पनडुब्बी भी एआईपी की तकनीक से लैस है। भारतीय नौसेना ने दिखाई ताकत, डकैतों से बचाई पाकिस्तानियों की जान। 18 साल बाद भारत की यात्रा पर आ रहे स्पेन के पीएम कंपनी ने बताया कि उसकी एआईपी से लैस पनडुब्बी साल 2026 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। दोनों ही भारत सरकार के साथ डील करना चाहते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि दोनों ही यूरोपीय नेताओं की यात्रा यह दिखाती है कि वे भारत के साथ रक्षा संबंध मजबूत करना चाहते हैं। भारतीय नौसेना ने दोनों ही देशों की एआईपी तकनीक का परीक्षण कर लिया है। अब सरकार को अंतिम फैसला लेना है। भारत और जर्मनी के बीच 18 समझौतों पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने दुनिया को पढ़ाया शांति का पाठ। दोनों पक्षों ने 18 समझौतों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ लंबी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष चिंता का विषय है और भारत शांति बहाली के लिए हर संभव योगदान देने को तैयार है। उनकी टिप्पणी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ हुई बातचीत के बाद आई, जिसमें उन्होंने भारत से यूक्रेन में लंबे समय से जारी संघर्ष का राजनीतिक समाधान खोजने में योगदान देने का आह्वान किया। मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ 7वें अंतर सरकारी परामर्श आज आईजीसी आज्ञा के बाद कहा, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय हैं। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए वे हर संभव योगदान देने को तैयार हैं। आईजीसी में दोनों पक्षों ने 18 समझौतों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान तथा पारस्परिक सुरक्षा पर एक समझौता भी शामिल है। खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान पर समझौता। प्रधानमंत्री ने कहा, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान पर समझौता इस दिशा में एक नया कदम है। आज हस्ताक्षरित पारस्परिक कानूनी सहायता संधि आतंकवाद तथा अलगाववादी तत्वों से निपटने के हमारे संयुक्त प्रयासों को और मजबूत करेगी। मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी हरित एवं सतत विकास के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता पर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज हम अपनी हरित और सतत विकास भागीदारी को आगे बढ़ाते हुए हरित नगरीय गतिशीलता साझेदारी के दूसरे चरण पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन प्रारूप की भी शुरुआत की गई है। मोदी ने कहा कि वह और शोल्ज इस बात पर सहमत हैं कि 20वीं सदी में स्थापित वैश्विक मंच 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित विभिन्न बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है। गोवा जाएंगे जर्मन चांसलर। जर्मन चांसलर का शनिवार को गोवा जाने का कार्यक्रम है, जहां जर्मनी के नौसैनिक जहाजों ने हिंद महासागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास में भागीदारी की है।
द्विपक्षीय वार्ता में 6 उन्नत पनडुब्बियों के निर्माण की भारत की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स कंपनी भारतीय नौसेना से पनडुब्बी सौदा हासिल करने का प्रयास कर रही है, जिसमें स्पेन की कंपनी नवंतिया भी प्रतिस्पर्धी है। शोल्ज ने जोर देकर कहा कि जर्मनी को अधिक कुशल भारतीयों की जरूरत है। उन्होंने कहा, "आय ना न बकाने आम जर्मन श्रम बाजार में प्रतिभा का स्वागत है।" शोल्ज ने कहा कि हालांकि जर्मनी अनियमित प्रवासन को कम करने के प्रयासों में लगा है, लेकिन कुशल श्रमिकों के लिए इसके द्वार खुले हैं। आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय के बीच समझौता। मोदी ने कहा कि लोगों से लोगों का संपर्क भारत जर्मनी संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा, पुष्पा, आज हमने कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा में एक साथ काम करने का फैसला किया है। आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जो हमारे छात्रों को दोहरे डिग्री कार्यक्रम का लाभ उठाने की अनुमति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का युवा प्रतिभा समूह जर्मनी की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा, हम भारत के लिए जर्मनी द्वारा जारी कुशल श्रम नीति का स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी युवा प्रतिभा को जर्मनी के विकास में योगदान करने के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे पहले आईजीसी की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी ऐसे समय में मजबूत सहारे के रूप में उभरी जब दुनिया तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता का सामना कर रही है। मोदी ने कहा कि भारत जर्मनी के संबंध आदान प्रदान के संबंध नहीं, बल्कि दो सक्षम और मजबूत लोकतंत्रों की परिवर्तनकारी साझेदारी है। उन्होंने कहा, दुनिया तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कानून के शासन और नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इस समय में भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी एक मजबूत सहारे के रूप में उभरी है। शोल्स की तीसरी भारत यात्रा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह शोल्स की भारत की तीसरी यात्रा है, जो भारत तथा जर्मनी के बीच दोस्ती के तक अपयश ट्रिपल जश्न को चिन्हित करता है। उन्होंने कहा, 2022 में बर्लिन में पिछले आईजीसी में हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। 2 वर्षों में हमारे सामरिक संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हुई है। रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, हरित और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है, जो आपसी विश्वास के प्रतीक बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने जर्मनी द्वारा घोषित फोकस ऑन इंडिया रणनीति का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि अपनी साझेदारी को विस्तार देने और बढ़ाने के लिए हम कई नई और महत्वपूर्ण पहल कर रहे हैं और संपूर्ण सरकार से पूरे राष्ट्र के दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी और शोल्ज ने जर्मन बिजनेस 2024 के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन को भी संबोधित किया, जो 12 साल के अंतराल के बाद भारत में आयोजित किया गया और इसमें 750 से अधिक व्यापारिक नेताओं ने भाग लिया। आईजीसी एक द्विवार्षिक कवायद है और पिछली बार इसका आयोजन मई 2022 में बर्लिन में किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर के बीच बैठक में जर्मन भारतीय हरित और सतत विकास साझेदारी जीएसडीपी पर सहमति बनी थी। वर्ष 2011 में आईजीसी की शुरुआत की गई थी। इसमें सहयोग की व्यापक समीक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच जुड़ाव के नए क्षेत्रों की पहचान की जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।